तो क्वेश्चन लिखा क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। 5 अंकों से 3 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, जबकि किसी भी एक अंक को 2 बार यूज कर सकते हो और किसी भी एक अंक को एक से अधिक बार यूज नहीं कर सकते। 2 कंडीशन है, एक ही अंक को एक से अधिक बार यूज कर सकते हो, एक ही अंक को एक से अधिक बार यूज नहीं कर सकते। तो जब एक अंक को एक से अधिक बार यूज कर सकते हो तो 3 अंक की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, दिए गए 5 अंकों से यूनिट प्लेस को भरने कितने तरीके, 5। अब टेंस प्लेस को भरने कितने तरीके, 5, क्योंकि जो अंक भर चुके हैं वो भी भरने के लिए हम फ्री हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है यहाँ। ठीक है, तो 10th प्लेस को भरने के भी 5 तरीके हो गए और 100 प्लेस को भी भरने के 5 तरीके हो गए। तो 4 भी भर सकते हैं अगर चाहें, हैं सर 4 भी भर सकते हैं अगर चाहें, तो इसमें तीनों में सर जैसे 5 तरीके टोटल होते हैं। टोटल तरीके जैसे मान लो आपके पास इतने अंक हैं, कोई आपसे पूछे कि अंक को रिपीट कर सकते हो, 3 अंक की संख्या बनाना था, टोटल कितनी संख्याएं बना पाओगे, टोटल बताओ आंसर, कितनी संख्याएं बना सकते हो। उससे कम तो बन सकती हैं, पर अधिकतम कितनी संख्याएं बनेंगी। तब कहा जाए कि 1 और 2 का यूज करके कितनी संख्याएं बना सकते, तो क्या बोलोगे आप, कह दोगे कि 12, एक तो संख्या बनेगी कि 21 भी तो बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, तो टोटल ना पूछा जा रहा है कितनी संख्याएं बनेंगी, टोटल पूछा जा रहा है। तो टोटल में तो 4 वाला कहे बता दोगे, टोटल में 4 वाला तो गलत ना हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कहता है कि 1 2 3 3 संख्या अंक हैं आपके पास और 2 अंक की संख्या बनाना है, तो क्या बनाओगे, 1 2 2 3 3 1। तो अब इसका उल्टा भी करोगे ना, 2 ये होगा 3 2, इसका उल्टा करोगे तो ये तो 6 संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, तो ये कहा जाए कि 3 अंक आपके पास हैं और 3 अंक से 2 अंक की संख्याएं बनाना है, तो कितनी टोटल संख्याएं बनेंगी, तो आंसर होगा 6। आप कह दोगे 4 होगी तो गलत ना हो जाएगा, 5 कह दोगे तो गलत ना हो जाएगा, 2 बोल दो तो गलत हो जाएगा, टोटल संख्याएं तो 6 बनती हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि इन अंकों का उपयोग करके 3 अंक कितनी संख्याएं बना सकते हो, जबकि एक अंक को एक से अधिक बार यूज कर सकते हो, तब कितनी संख्याएं बनेंगी। क्योंकि यूनिट प्लेस को भरने के 5 तरीके, 5 अंक में से कोई भी अंक भर सकते हैं। 10th प्लेस को भरने के भी 5 तरीके, क्योंकि रेपिटेशन तो अलाउ है नहीं, रेपिटेशन अलाउ है यहाँ पहली स्थिति में ना, कि अंक हम 5 भर चुके हैं तो हम दोबारा भी 5 10th प्लेस में भी यूज कर सकते हैं। अर्थात ऐसी भी संख्या हो सकती है, किस प्रकार की, 2 2 5 5 ऐसे भी आ जाएगी फेवर में, ऐसे भी आएगी 5 5 5 भी। ठीक है, पर जब रेपिटेशन अलाउ ना होता तो एक ही अंक को 2 बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में यूनिट प्लेस को भरने के तो 5 तरीके रहेंगे। अब जो भर चुके हो, जो अंक, उस अंक को छोड़ करके यहाँ भरोगे, नहीं तो रिपीट ना हो जाएगा। फिर तो इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके, तो टोटल तरीके क्या होंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। समझ गए, तो वही लिखा गया है। रेपिटेशन पहली कंडीशन में क्या है, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ, अलाउ है तो क्या है, नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस 5, नंबर ऑफ वेज टू फिल द 10th प्लेस, नंबर ऑफ वेज टू फिल द 100 प्लेस। देन बाई फंडामेंटल लिख लिए, देन बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इतना 60 में से भी लिख सकते हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, फाइव इंटू 5, 55 25 पंच 125। दूसरा पार्ट क्या है, व्हेन रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। सेकंड पार्ट लिखो, व्हेन repetition of the digit is not allowed। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस। ये फिर से बना लो इस प्रकार का, ये यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस।
तो नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 5, ऐसे ना। नंबर ऑफ वेज टू फिल द 10th place to 4, number of ways to fill the 100th place is equal to 3. Therefore, by fundamental principle, by fundamental principle of counting, ठीक है, required number of ways, required numbers, total number of required numbers, total number of required numbers है। चाही गई संख्याओं की कुल संख्या, रिक्वायर्ड नंबर्स, क्या लिख दोगे? 5 × 4 × 3, 5 चौक 20 त्याई 60। लिख चुके तुम? लिख चुके? अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर अगला ये है, हाउ मैनी क्या लिखोगे? हाउ मैनी 3 डिजिट even number can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated, if the digit can be repeated, ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हो, ठीक है। तो क्या कहता है कि 3 अंक की संख्या बनाना, सुन लो पहले आप। इवन डिजिट बनाने के लिए यूनिट प्लेस में क्या होना जरूरी है? इवन अंक, इवन डिजिट होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे तो इस फर्स्ट प्लेस को भरने कितने तरीके हैं? 2 भर सकते हो, 4 भर सकते हो, 6। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के 3 तरीके। अब यहाँ पे एक मान लो कोई अंक यहाँ पे भर दिए, तब कितने बचे? आप रिपीट तो करना है ना, रिपीट करते हैं। तो इसको टेंस प्लेस को भरने के भी 6 तरीके, इसको भी 6 तरीके। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा? 6 × 6 × 3, 6 × 6 × 3, तो क्या होगा? 6 36 यहीं 108। समझ गए? यूनिट प्लेस में 3 क्यों होगा? क्योंकि यूनिट प्लेस में जब इवन डिजिट रहेगा तभी वह इवन नंबर कहलाएगी। 8 आ गए तो इवन नंबर नहीं कहलाएगी। समझ गए बात? तो लिखो आगे। हियर इवन डिजिट इज, सॉल्यूशन में आते हैं। हियर इवन डिजिट आर क्या क्या है? 2 4
और 6। अब यहाँ पे बना लो थोड़ा सा, ये यूनिट प्लेस है, ये क्या है, टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, 100 प्लेस। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस, नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ वेज टू फिल द 10th प्लेस, नंबर ऑफ वेज टू फिल द 10th प्लेस इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ वेज टू फिल द 100 प्लेस इज इक्वल टू क्या होगा, 6। 100 प्लेस इज इक्वल टू 6। हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज आर रिक्वायर्ड नंबर्स, क्या लिख दोगे, 3 गुणे 6 गुणे 6, 108 आता है मल्टीप्लाई करने से, 108 लिख लेता ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखो, how many 4-letter code, how many 4 letters, LETTER letters code can be formed using the first 10 first 10 letter of the English alphabet, alphabet if no letter can be repeated, repeated। देखो शुरुआत के 10 लेटर ले लो और 4 लेटर का एक कोड बनाना है। कितने प्रकार से कोड बना सकते हो, किसी एक लेटर का एक से अधिक बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले स्थान को भरने के 10 तरीके, दूसरे स्थान को भरने के 9 तरीके, तीसरे स्थान को भरने के 4थे स्थान को भरने के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिक्वायर्ड तरीके, चारों का मल्टीप्लाई, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, संख्या तो है नहीं कि यूनिट प्लेस 10 प्लेस लिखेंगे, है ना। पहले स्थान को भरने के 10 तरीके, दूसरे स्थान को भरने के 9 तरीके, तीसरे स्थान को भरने के 8 तरीके, चौथे स्थान को भरने के 7 तरीके, ठीक है। तो लिखो नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस, नंबर ऑफ वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस इज इक्वल टू 10। नंबर
ऑफ विच पीछे से कंटिन्यू से स्टार्टिंग से लिखोगे इसकी है। मतलब शुरू से होगा। हाँ लेटर ऐसे ना बनाओगे, ए बी सी डी, कोई कोड बनाओगे तो पहले कौन अक्षर लिखोगे हैं? अब संख्याओं में तो क्या है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस ऐसा रहता है। इवन नंबर बनाना था वो तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा, यूनिट प्लेस को ना ध्यान रखना पड़ता है कि इवन डिजिट होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे वहाँ से यूनिट से उसकी क्रम होता है, यूनिट, टेंस फिर और 100 ऐसा। अब यहाँ तो लेटर कोड है बनाना, तो शुरुआत कहाँ से करोगे, लास्ट से शुरुआत थोड़ी करोगे कोड बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल द सेकंड प्लेस इज इक्वल टू 9। उसमें अंतर कुछ नहीं आएगा, वही आंसर आएगा, परंतु टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल द थर्ड प्लेस इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ वेज टू फिल द वन प्लेस, फोर्थ प्लेस इज इक्वल टू 7। लिख लेते ना। तो देन बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हेंस बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज, कुल तरीके कितने होंगे लेटर कोड बनाने के, 4 डिजिट का, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, तो क्या होगा 5040 ऐसे, या कि ऐसे भी लिख सकते हो 10 अंकों से 4 अंक को लेकर बनने वाले परमुटेशन की संख्या। तो 10 का फैक्टोरियल बटे 10 - 4 का फैक्टोरियल, तो 10 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल, ये कट गया तब भी वही आएगा कि नहीं। 10 अंकों से 4 अंक लेकर बनने वाले, 10 अक्षर में से एक साथ 4 अक्षर लेकर बनने वाले परमुटेशन, तो 10p4 भी लिख सकते हो यहाँ कि नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी, क्लास तो नहीं है आगे क्लास तो नहीं है आप लोगों के अभी तुरंत। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than once, पिछले साल एमपी बोर्ड में यही क्वेश्चन आया था 2024 में, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का उपयोग करके 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है जो 67 से स्टार्ट होता हो,
कितने प्रकार से बन सकता है, जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना की जाए, रिपीट ना किया जाए कोई भी अंक। ठीक है, तो 5 अंक बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5, तो ये 6 7 को उठा कर इसके स्थान पे फिक्स कर दो। ये पलथी मार के बैठ गए 6 7, इधर उधर होने नहीं है। 6 7 अब 6 7 को छोड़ दोगे तो कितने होंगे, 8 अंक बचेंगे 0 से 9 तक में। 1 से 9 तक में 9 हो गए, 0 भी मिला दे 10 हो गए। अब 10 में से तो 10 अंक में से 2 अंक तो अब स्थायी हो गए, रिपीट भी नहीं करना है कि 6 7 को दोबारा भी यूज करना, 6 7 को दोबारा यूज भी नहीं कर सकते। तो 6 7 को फिक्स कर दो पहले स्थान और दूसरे स्थान पर, तो 3 स्थान रिक्त बचे। तो 3 स्थान में से ये तीसरे स्थान को भरने कितने तरीके, फिर 7 फिर 6। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएगा, 8 गुणे 7 गुणे 6, यही ना। या कि ऐसे बोल सकते हैं कि 6 7 को फिक्स कर देने के बाद आपके पास कितने डिजिट बचते हैं, 8। तो 8 डिजिट में से 3 स्थान को भरने के तरीके 8 और P3, 8P3, 8P3 उससे भी आ जाएंगे। और वैसे क्या होगा कि इस एक स्थान को, यहाँ पे तीसरे स्थान को भरने के कितने तरीके, तीसरे स्थान को भरने के 8 तरीके, चौथे स्थान को भरने के 7 तरीके, 5वें स्थान को भरने के 6 तरीके। अब स्टार्टिंग हो रही 6 7, तो इसलिए क्रम यहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है। टेलीफोन नंबर बना रहे हैं ना सर, ऐसे बनता भी होगा टेलीफोन। हाँ, अनगिनत बन सकते हैं, इसीलिए तक ढेर सारे नंबर बनाए जा सकते हैं पूरे विश्व में। बहुत 10 अंक का यूज करके कितने नंबर बना लोगे, 10P10, और 10P10 को सॉल्व और कितना आएगा, पूरा विश्व आ जाएगा। लिख ले, तो लिखो नंबर ऑफ वेज टू फिल द थर्ड प्लेस, 4th ये 5th। नंबर ऑफ वेज टू फिल द 4th प्लेस, 7। नंबर ऑफ वेज टू फिल द 5th प्लेस, 6 आ गया। हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या होगा, 8 गुणे 7 गुणे 6, और ऐसे भी लिख सकते हैं 8P3, ठीक, R लिख सकते हैं। तो 8 से 56, 56 में 6 का गुना कर दो, क्या आएगा, 336। इसके आगे आप कल बताएंगे, अभी इतना पढ़ो आज। हाँ So ये इसी चैप्टर पे है। हाँ, ये शुरुआत में यही दिया है फर्स्ट एक्सरसाइज में, जब आएगा ना, इसीलिए 2-3 दिन पढ़ाने के बाद पढ़ाए नहीं तो आप लोगों को लैंग्वेज अंग्रेज वाला थोड़ा उलझुल लगता है ताकि अब थोड़ा मज़ा आ जाए इसके बाद इसको पढ़ो।